नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आईपीएस किशन साय मीणा बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर अब फंस चुके हैं। आईजी मानव अधिकार, उनके खिलाफ एक 53 वर्ष की महिला ने बलात्कार, मारपीट और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज कराया है जयपुर के मालवीय नगर थाने के अंदर। 29 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आईपीएस किशन साय मीणा के खिलाफ हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आईपीएस किशन साय मीणा गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और इसकी जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर यानी कि अनुसंधान अधिकारी हैं वो एडिशनल डीसीपी जिज्ञासा। देखिए, क्या बात इतनी भारी ही है या इसके इतर बात कोई और है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इतने बड़े अधिकारी के ऊपर अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है, वो भी ऐसा नहीं कि परिवादिया थाने के अंदर गई हो, परिवादिया कोर्ट के अंदर गई हो कि साहब मेरी एफआईआर दर्ज करवाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक चिट्ठी से हुई है। डाकिया डाक लाया, तो यहाँ पर डाकिया जो डाक लेके आया वो बलात्कार की जो रिपोर्ट है उसको लेकर आया, चिट्ठी को लेकर आया और जयपुर के मालवीय नगर थाने में दे दी कि साहब मैं डाकिया हूँ, ये चिट्ठी पकड़ी और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, समझिए। और दूसरी जो बड़ी हैरान कर देने वाली बात इस एफआईआर के अंदर वो ये है कि जो परिवादी जो पीड़ित महिला है ना, वो जयपुर की और राजस्थान की तो है ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्य, तो दूसरे राज्य से चिट्ठी आती है राजस्थान राज्य में, और राजस्थान राज्य के जयपुर के अंदर आती है और मालवीय नगर थाने के अंदर जब वो खुलती है तो फिर आईपीएस अधिकारी किशन साय मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं वाले बलात्कार, बहुत बड़ा ऑफेंस है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। देखिए, आम जो केस होते हैं, आम एफआईआर होती है ना, उससे हटकर इसको इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि एक तो दूसरे राज्य से एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो महिला ने चिट्ठी भेजी और वो भी डाक से भेजी और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस एफआईआर से राजनीतिक जो गलियारे हैं, सियासी गलियारे हैं और जो पुलिसिया गलियारे हैं, यानी पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया और मचना लाजमी भी है। अब देखिए एफआईआर क्या कह रही है कि किशन साय मीणा ने शादी का झांसा देकर अपने घर बुला लिया और जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया और बलात्कार करने के बाद जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। किशन साय मीणा ने बार बार ये धमकी दे रहा है कि मैं कोई कानून नहीं मानता, किसी से डरता नहीं हूँ, मेरे दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज और इसके साथ बड़े विज्ञान के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े हैं, वो मेरे से जुड़े हैं और तू पूजा पाठ करती है, मंदिर जाती है और फेसबुक आईडी पर पूजा पाठ वाला फोटो लगा कर रखा है, इसलिए मुझे पूजा पाठ करने वाली औरत पसंद नहीं है क्योंकि मैं विज्ञान का प्रचार करता हूँ। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ अपना एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता हूँ और मुझे बार बार कहता है कि शिकायत अगर करेगी तो मैं फंसा दूंगा। इस तरह से जो शिकायत होती हैं, धमकी देना, जान से मार दूंगा, इस तरह से जो तमाम शिकायतें होती हैं, ऐसा इस महिला ने अपनी एफआईआर के अंदर लिखा, जो जो चिट्ठी से आई थी, डाक से आई थी दूसरे राज्य से, राजस्थान दूसरे राज्य से। देखिए, मामला एफआईआर का है, एफआईआर संविधान के तहत होती है, तो एफआईआर पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और एडिशनल डीसीपी जिज्ञासा इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो सोशल मीडिया पर जो घूम रही है वो ये है कि किशन साय मीणा आईपीएस ने कुछ बाबा जो ढोंगी और पाखंडी है ना, उनके खिलाफ बोलकर उनकी सारी पोल खोल कर रख दी सोशल मीडिया। प्रेमानंद महाराज पाखंडीय अंधविश्वास फैलाता है, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री और इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य, जो बड़े बड़े ये महात्मा साधु संत है ना, इनकी कलई खोलकर सोशल मीडिया पर आईपीएस किशन साय मीणा ने रख दी क्योंकि विज्ञान से जुड़े हुए हैं और विज्ञान का प्रचार करते हैं, यानी विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे में ये जो ढोंग फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, ये धूर्त बाबा, इन बाबाओं के बारे में सोशल मीडिया पर पोल खोल दी
आईपीएस किशन साय मीणा ने। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एफआईआर क्या वाकई षड्यंत्र है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अंदर भी आईपीएस किशन साय मीणा ने ये कहा है कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। जबकि सोशल मीडिया पर लगातार अब ये बातें होने लगी हैं कि इन बाबाओं के जो धूर्त और पाखंड को जब बेनकाब किया है आईपीएस किशन साय मीणा ने, तब जाके षड्यंत्र पूर्वक ये एफआईआर दर्ज हुई है। वाकई क्या इस एफआईआर के पीछे षड्यंत्र है या फिर कोई चाल है, ये तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही, जिज्ञासा कर रही है उसके बाद ये पता लगेगा। लेकिन फिलहाल एक इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ इस तरह से एफआईआर होना क्या वाकई संदेह के दायरे में आ जाती है। हम यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि एफआईआर झूठी है या एफआईआर गलत है, क्योंकि एफआईआर संविधान के तहत होती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और जो 53 वर्षीय जो पीड़िता महिला है उसके प्रति भी हर किसी की संवेदनाएं होनी चाहिए कि अगर ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि एफआईआर के अंदर ये भी कहा है पीड़ित महिला ने कि साहब मेरे फोन को बंद करा लेते हैं, मुझे फोन नहीं करने देते, धमकी देते हैं, और उसके बाद कई दिनों बाद मैंने इसलिए एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन ये एफआईआर दर्ज होती है उससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य, इनके खिलाफ जब मोर्चा खोल दिया किशन साय मीणा आईपीएस ने, वो एफआईआर उस मोर्चे के बाद दर्ज होती है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सवाल इस षड्यंत्र वाली बात है ना, इसको लेकर खड़ा हो रहा है। बाकी एफआईआर है वो एफआईआर कानूनी होती है, एफआईआर का प्रावधान होता है, पीड़ित को प्रावधान होता है। उसने मजबूरी बता दी कि मैंने इतने दिनों बाद ये एफआईआर दर्ज क्यों की है, मुझे परेशान किया जा रहा था। लेकिन इसके इतर भी अगर देखा जाए तो कई बलात्कार पीड़िता ऐसी हैं जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब कोई बाबा महात्मा बलात्कार करता है, रेप करता है, कोई मंत्री संतरी, कोई नेता बड़ा अगर किसी महिला के साथ रेप करता है, महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है ना, तो फिर उन पीड़िताओं का दादागिरी के दम पर मुंह बंद कर दिया जाता है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, बोलने नहीं दिया जाता, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। ऐसा भी हो रहा है हमारे देश के अंदर। तो क्या माना जाए कि हमारा देश बदल रहा है? एक आईपीएस अधिकारी किशन साय मीणा आईजी मानवाधिकार जब धूर्त ढोंगी पाखंडी बाबाओं की पोल अगर खोलता है, उसके तुरंत बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। ये कोई षड्यंत्र हो सकता है या फिर एफआईआर अपनी जगह और बाबाओं के खिलाफ जो बयानबाजी है आईपीएस की वो अपनी जगह, उन बयानों से इस एफआईआर का कोई लेना देना नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल कहते हैं ना कि जितने मोह उतनी बात, इसके बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो एफआईआर है साधारण मामले की नहीं है। 53 वर्षीय महिला से बलात्कार यानी कि रेप के मामले की। क्या अब आईपीएस किशन साय फंस चुके हैं? ये तो एक सवाल है, और सवाल सवाल ही होता है, उसका जवाब जब आएगा तब आएगा। अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। नमस्कार।